राजस्थान के जालौर में जवाई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार कई सालों से मांग उठती आ रही है। चुनावों में बड़े नेताओं के जालौर दौरे के दौरान भाषण में ये मुद्दा शामिल तो होता है, लेकिन सालों से चली आ रही ये मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जालौर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नरसाना में धर्मसभा में जालौर जिले में माही डैम से जवाई बांध में पानी पहुंचाकर जालौर जिले के लोगों को पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने का वादा किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में पानी को लेकर सरकार पूरे 1 साल से काम कर रही है, जिससे सिरोही, पाली और सांचौर जिले में पानी की समस्या लगभग खत्म होगी। सुनिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने और क्या कहा। मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे पता है जालौर, सांचौर, हमारा पाली, सिरोही, इसमें पानी की कमी है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं आने वाले समय में हम माही डैम से और हमारा जमाई बांध तक पानी ला करके इस क्षेत्र को भी हम आगे पानी लेकर के आएंगे। हम जानते हैं, हमने पूरे राजस्थान का नक्शा बनाया है, पूरे राजस्थान में कहां से पानी आ सकता है उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने पानी के रूप में यह व्यवस्था की है। आगे आने वाले समय में हमारे 2-3 प्रोजेक्ट आए हैं। ERCP का 13 दिसंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया है। यमुना जल का हमारी अभी टास्क फोर्स बनकर के उसका काम भी DPR के लिए बन रहा है, इसका भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि सोम कमलाम से पानी आएगा और वो पानी आकर के जमाई बांध में आएगा माही डैम से। इसके लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं और जमाई डैम से वो पानी आपके यहां तक आए, इसकी हम पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि योजनाएं बड़ी हैं, समय लगता है, लेकिन हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि योजनाओं को धरातल पर लाने की हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ने नरसाना में किसानों को पानी देने को तो कह दिया, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान जवाई नदी को लेकर किए गए वादे को भाजपा सरकार 1 साल पूरे होने पर भी पूरा नहीं कर पाई थी, जिसके चलते 2 महीने पहले भारतीय किसान संघ के सपोर्ट से 15 दिनों तक जिला कलेक्ट्रेट के बाहर किसानों का धरना चला था, जिसमें 15 दिनों तक किसानों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया था। किसानों की मांग थी कि जवाई नदी के पानी पर जालौर जिले का हिस्सा तय करके पानी को नदी में छोड़ा जाए। 15 दिनों तक चले इस धरने पर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने पहुंचकर नई DPR बनाने का वादा करके धरने को खत्म करवाया था। इस मामले पर जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने पॉलिटिकल पंचायत से क्या कुछ कहा था, जरा आप भी सुनिए। जवाई में खुद में पानी नहीं है, इस बार चलो पानी अच्छी बारिश थी तो पानी के लिए आप ये एक मुद्दा है कि जवाई में जब पानी है नहीं तो क्या छोड़ेंगे। ये मुद्दा आया, अफसरों ने भी कहा है, मंत्री जी ने भी कहा है, तो उसके लिए इसी साल बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणा करवा चुके कि जवाई बांध का पुनर्भरण किया जाएगा, मतलब उसमें एक्स्ट्रा पानी लाया जाएगा। कहाँ से लाएंगे वो भी सारा सोच रखा है। तो वो पानी, एक्स्ट्रा पानी जब जवाई बांध में आएगा तो जवाई बांध पूरा भरा हुआ रहेगा, तो पानी छोड़ना आसान हो जाएगा आपके। उसमें 1 2 साल 3 साल लगेंगे, पर नीति तो अभी निर्धारित कर लीजिए, नियम अभी बना लीजिए कि जब भी जवाई बांध में पर्याप्त पानी हो तब इस प्रकार से इतनी मात्रा में इस सीजन में वो पानी छोड़ा जाएगा। ये नीति अभी निर्धारित हो जाए, ये किसानों का आग्रह है और मेरा भी यही आग्रह है। पिछले साल विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह जब जोगेश्वर गर्ग के लिए जालौर के दौरे पर थे, तब उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाते हुए जवाई नदी में माही नदी से पानी लाने की घोषणा की थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं कर पाए। सुनिए अमित शाह ने और क्या कुछ कहा। मगर आप सब मेरे प्रदेश से सटे हुए हैं, गुजरात से नजीक छो ने नजीक, અને હું પણ ગુજરાતથી આવ્યો છું, તો મારી તમને બધાને વિનંતી છે કે જોગેશ્વર गर्गને પ્રચંડ બહુમતીથી જીતાડજો। आज सबसे पहले जलंधर नाथ जी के मंदिर को, भैरूनाथ जी और स्वर्णगिरी जैन तीर्थ और सुंदर माता मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। ये जालौर हमारा महर्षि जाबाली की तपोभूमि रहा और यहां से
वीर वीरमदेव और कान्हड़ देव की वीरता न केवल राजस्थान, गुजरात के कच्छ तक सब लोग याद करते हैं। भाई और बहनों, राजस्थान में 5 साल से गहलोत सरकार चल रही है। गहलोत सरकार, हमारी ये जवाई नदी सूखती जा रही है, मगर उसको जिंदा करने का कोई काम नहीं कर। आप हमारे गर्ग साहब को एमएलए बना दो। गुजरात में कई नदियों को मोदी जी ने पुनर्जीवित किया है। हमारी जवाई नदी को भी पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से पहले जालौर के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा में पानी की समस्या पर कांग्रेस पर निशाना साधा था और जनता से हर घर पानी पहुंचाने का वादा किया था। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा। भाई और बहनों, राजस्थान मैं जब से यहाँ आना शुरू किया, कोई भी ऐसा समय नहीं कि मैंने पानी के विषय में सुना न हो। अभी मैं बैठा तो हमारे उम्मीदवार महोदय तुरंत बोले, मोदी जी पानी मेरी पहली बड़ी ख्वाब है। और ये राजस्थान है, यहां तो पानी के लिए जीवन समर्पित करने वाले लाखा बंजारा की बात घर घर में पहुंची जाती है। आपके इस सेवक ने भी किसान के हर खेत और हर बहन के घर तक पानी पहुंचाना अपना मिशन बनाया है। इतिहास में पहली बार जल जीवन मिशन जैसा कार्यक्रम चल रहा है। सिर्फ 5 वर्ष में ही देश में 11 करोड़ से अधिक नए परिवारों को नल से जल दिया जा चुका है। लेकिन अफसोस है कि इसी दौरान राजस्थान में 5 साल तक जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने पानी की योजना में भी घोटाला किया, काम नहीं होने दिया। अब हमारे भजनलाल जी की सरकार आई है, वो घोटाले की जांच भी कर रही है। अगर यहां कांग्रेस सरकार न होती तो अब तक हम हर घर जल के लक्ष्य को बहुत निकट पहुंच जाते। अब भजनलाल जी के नेतृत्व में हम हर घर पाइप से पानी पहुंचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस की कभी नियति नहीं रही कि किसानों को, यहां के लोगों को पानी मिले, उनके जीवन का सबसे बड़ा संकट समाप्त हो। इसका एक उदाहरण है सालगांव बांध परियोजना। ये परियोजना 4.5 दशक पहले तब बनी थी जब हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी, लेकिन ये योजना कभी पूरी नहीं हुई, जमीन पर उतरी ही नहीं। अगर ये बांध समय पर बनता तो 30 लाख रुपए से भी कम में बन जाता। आज इसकी लागत 250 करोड़ तक पहुंची है। अब भाजपा सरकार इसे तेजी से पूरा करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। बता दें कि पिछले 30 सालों से ये लगातार मुद्दा चला आ रहा है। इस बीच कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन ये मुद्दा जस का तस रहा। 2013 में अशोक गहलोत ने भी जवाई बांध को भरने की घोषणा की थी, जिसके बाद 5 साल तक गहलोत सरकार के रहते इस पर कोई काम नहीं हुआ था। बाद में भाजपा सरकार में भी केवल डीपीआर ही बना था, जिसके चलते सालों से जालौर को पानी नहीं मिल पाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने नरसाना में धर्मसभा के दौरान इस मुद्दे को उठाया है। तो क्या बीजेपी के इस कार्यकाल में किसानों को जवाई नदी का पानी माही डैम के जरिए मिलेगा, या फिर आगे भी जालौर को जवाई नदी को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा?